दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ, गंगा नदी धरती पर कैसे आए, गंगा नदी भारत के किस जिले से निकलती है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगा नदी कहाँ जाकर गिरती है, गंगा नदी पर कौन सा डेल्टा बना हुआ है, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है। तो आइए इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं गंगा नदी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 9। इसके पहले हमने पार्ट 8 बनाए हैं, जो आप इस चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप गंगा नदी से बनने वाले सभी क्वेश्चंस को पढ़ ले, गंगा नदी के सभी क्वेश्चंस को पढ़ ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पार्ट 9 है। पहला सवाल है, गंगा नदी भारत की है ए सबसे छोटी नदी, बी सबसे चौड़ी नदी, सी सबसे लंबी व पवित्र नदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सबसे लंबी व पवित्र नदी। माँ गंगा भारत की सबसे लंबी व पवित्र नदी है। माँ गंगा को माँ के नाम से पुकारा जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ए यमुना, बी चंबल, सी बेतवा, डी क्षिप्रा। आपको इसका आंसर बताना है। दोस्तों, हम इस चैनल पर गंगा नदी से संबंधित एवं सभी नदियों से संबंधित सभी क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। सरल से लेकर डीप क्वेश्चंस तक हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। अगला सवाल, भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? अब दोस्तों, ये भागीरथी नदी कहाँ से आई, कौन सी नदी है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, जब गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो इसे गंगा के नाम से नहीं भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। ए तवा बांध, बी गांधी सागर बांध, सी टिहरी बांध, डी इंदिरा सागर बांध। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी कहाँ आकर मैदानी भागों में आती है? ए बंगाल की खाड़ी में, बी बिहार में, सी बांग्लादेश, डी हरिद्वार में। तो गंगा नदी कहाँ पर आकर मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरिद्वार में। गंगा नदी हरिद्वार में आकर मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी पर बना महात्मा सेतु बांध किस राज्य में है? गंगा नदी पर बना महात्मा सेतु बांध। अगला प्रश्न, गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार पटना, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार पटना में। गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु बिहार पटना में। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के दाएं ओर बहने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ए सोन नदी, बी यमुना नदी, सी कर्मनास, डी पुनपुन। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना नदी। गंगा नदी के दाएं ओर बहने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। काफी अच्छा प्रश्न है। दोस्तों, गंगा नदी के दोनों तरफ सहायक नदियां प्रवाहित होती हैं, दाएं ओर और बाएं ओर। पिछले पार्ट में मैंने सहायक नदियों के बारे में बताया है, तो आप उन वीडियो को अच्छी तरह से देख ले ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा को अपना नाम कहाँ से मिला? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैंने इतने डीप में क्वेश्चन बताए हैं, इतने घुमा फिरा के क्वेश्चन बताए हैं, अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से दे सकें। तो सुंदरवन डेल्टा को अपना नाम कहाँ से मिला? ए साल के पेड़ से, बी सुंदरी के पेड़ से, सी सागौन के पेड़ से, डी बरगद के पेड़ से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदरी के पेड़ से। सुंदरवन डेल्टा को अपना नाम कहाँ से मिला? सुंदरी के पेड़ से, क्योंकि जहाँ पर गंगा नदी पर सुंदरवन डेल्टा बनता है, सुंदरवन का डेल्टा, वहाँ पर सुंदरी के पेड़ की अधिकता पाई जाती है, वहाँ पर सुंदरी के पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरी के पेड़ से पड़ा है। क्योंकि जहाँ पर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं, वहाँ सुंदरी के पेड़ों की अधिकता है, इसलिए उस डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है।
अगला सवाल है हमारा 8वां सवाल है, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में दो भागों में बढ़ जाती है, वे हैं, क्या प्रश्न है, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में दो भागों में बढ़ जाती है, तो वे कौन कौन सी हैं, भागीरथी व हुगली, गंगा व यमुना, गंगा एवं धौली गंगा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भागीरथी एवं हुगली नदी। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी जाकर दो भागों में बढ़ जाती है, एक तरफ जाती है उसे भागीरथी और दूसरी तरफ जाती है उसे हुगली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब बात आती है कि गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ, गंगा नदी धरती पर कैसे आई स्वर्ग से। तो राजा भागीरथ की सालों की तपस्या के बाद राजा सगर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति कराने के लिए राजा भागीरथ ने सालों तक तपस्या की। तो राजा भागीरथ की सालों की तपस्या के बाद गंगा स्वर्ग से धरती पर आई और गंगा नदी भारत के उत्तराखंड राज्य के जिला उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर नामक स्थान से निकलती हुई प्रवाहित होती है। और जब गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है तो इसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी पर दो बांध बने हुए हैं, टेरी बांध और कचेरी बांध। गंगा नदी आगे चलती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, जहाँ ये हरिद्वार में आकर मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। इसके आगे की जानकारी मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से है, कोलकाता किस नदी के तट पर बना हुआ है, ए यमुना, बी गोदावरी, सी हुगली, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुगली। कोलकाता किस नदी के तट पर बना हुआ है, हुगली नदी के तट पर। अगला सवाल है,